हम सब बोलते हैं कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन एक देश को देश बनाता क्या है? हम सब भारत देश के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन हम एक भारतीय बन के जीते कब है? भारतीय मतलब होता ही है द रियल मीनिंग। नेशन एक सिस्टम नहीं होता, एक कॉन्शियसनेस होती है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। देश कोई जमीन का टुकड़ा, कोई लोगों का ग्रुप, एक रिलीजन या गवर्नमेंट नहीं होती। नेशनलिज्म एक भाव, एक चेतना होती है जो अपन सबके अंदर रहती है। समझने के लिए ऐसे मानो, नेशन एक बॉडी है और अपन सब उस बॉडी के सेल्स है। सेल्स इज द पावर हाउस ऑफ बॉडी। कोई आदमी जब एक छोटा सा झूठ भी बोलता है ना, तो वो भी देश को कमजोर बनाता है, और हर सच के साथ एक देश महान बनता जाता है। बहुत सारे लोग नेशन को गवर्नमेंट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, लेकिन एक राष्ट्र अमर रहता है तब तक ही जब तक उसके लोग सच्चे रहते हैं। वोट अबाउट भारत। भारत में लड़ाई सिस्टम से कम सोच से ज्यादा है। भारत की मेन प्रॉब्लम ना तो पॉलिटिक्स है, ना रिलीजन है, ना इकोनॉमिक्स है। सबसे बड़ी समस्या है डिस्कनेक्ट। आज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो खुद को बहुत ही इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर स्मॉल ग्रुप्स में जाते जा रहे हैं। वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं चीजों से। बोलते कुछ है, करते और कुछ है। पूजा करते हैं लेकिन सिविक सेंस, भगवान के नाम पे चिल्लाते रहते हैं लेकिन इंसानियत भूल जाते हैं। बड़े बड़े टेम्पल बनाते रहते हैं लेकिन रिश्तों को तोड़ते रहते हैं। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी वही है। कंज्यूमरिज्म, कंपटीशन और कंपैरिजन। छोटी छोटी बातों पे कंपेयर करना, अपने ईगो को बहुत बड़ी चीज मान के रखना। लोग सिर्फ खुद को सुन करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा धर्म, यानी बाकी धर्म के लोग हैं, उन सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। फिर आएगी हमारी कास्ट, फिर वो कास्ट खुद की हो गई, दूसरों की कास्ट से भी डिस्कनेक्ट हो गई। फिर आएगा हमारा जेंडर और आधी पॉपुलेशन से भी डिस्कनेक्ट हो गई। फिर आ जाएगा हमारा रीजन कि हम इस एरिया के हैं, तुम उस एरिया के हो। यानी बहुत ही नैरो डाउन होती जाती है हमारी थिंकिंग। हमें कॉन्शियसनेस की बहुत कमी हो गई। सबसे बड़े घोटाला हो गया। अब भारत देश का नाम आए, सनातन की बात ना हो, वो तो फिर अनफेयर हो जाएगा। सनातन व्यू, सनातन के अनुसार एक राष्ट्र जो होता है वो धर्म से चलता है। इस धर्म को वो धर्म समझने की कोशिश मत कर देना। हिंदू धर्म या लोक धर्म से कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पे जिस धर्म की बात हो रही है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हर व्यक्ति ईमानदार रहे, और आज की तारीख में ज्यादातर लोग चोर है। तुम कौन सा काम अपने जीवन में ईमानदारी भरा करते हो? एक भी काम बता दो पूरे दिन में जिसमें तुम पूरी तरीके से ईमानदार रहते हो। देश से बड़ा धर्म होता है, धर्म से बड़ा सत्य। और हिंदू धर्म चिल्लाने वाले लोग सत्य से खुद को बहुत दूर पाते हैं ज्यादातर लोग। धर्म के बारे में अगला वीडियो। सनातन धर्म में ऋषियों ने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि अपने देश को बचाओ। उन्होंने कहा अपने धर्म को बचाओ और सच्चे रहो। जो लोग अपना सौ धर्म पूरी ईमानदारी से निभाते हैं ना, उन्हीं के ग्रुप को एक देश कहा जाता है सनातन में। जहाँ पे कंपैशन होता है, कंपेरिजन नहीं होता है, दूसरों के लिए करुणा होती है। वासुदेव कुटुंबकम। व्हाट इज आवर रोल इन नेशन? हमारे देश को जितनी यूथ की जरूरत आज है ना, इतिहास में उतनी जरूरत कभी भी नहीं थी। लेकिन हम सब ज्यादातर टाइम में स्क्रॉल करते रहते हैं, एनीमे देखते रहते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है। खूब सारा कंजम्पशन में ज्यादा चल रहे हैं। अपन क्रिएट नहीं कर पा रहे। रिफ्लेक्शन तो बहुत दूर की बात है। और अगर बात आ जाए कुछ एक्शन लेने की, फिर खुद को बहुत अलग पाते हैं हम। हमें छोटी छोटी बातों पे लड़ना है, फेम के पीछे भागना है, वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। हमें सच्चाई का रास्ता ही नहीं पता। बस क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि करना कैसे क्या है। भारत तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम हमारा क्यों को ना समझे। अपने अंदर ना तो अच्छा डिसिप्लिन है, ना अपने अंदर क्रिएटिविटी है। हमें भारत देश को सही करने के लिए मोरलिटी को रिलीजन से अलग करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के ऊपर नहीं टिका होना चाहिए, ना ही हेट पे टिका होना चाहिए, जो सत्य, सेवा और शांति पे टिका रहे। अपने काम की पूजा करो, अपनी ईमानदारी को तिरंगा मानो, और अपनी सोच को सेवा मानो। अपनी सोच सुधारो। भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि उसके लोगों को पता नहीं कि वो सब एक साथ है तो क्यों है, क्योंकि वो नम है, वो अवेयर नहीं है किसी चीजों को लेके। वो फ्लो के साथ बहते जाते हैं। बस इधर कोई बात आ गई तो इसके साथ चले जाएंगे, उधर से कोई बात आ गई तो उसके साथ चले जाएंगे। बी दैट वन, बी अवेकन। भारत को हीरो की जरूरत नहीं है, भारत को जागरूक जनता की जरूरत है। पर्सनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी ऐसे लगता है हम डिजिटल तो हो गए लेकिन ह्यूमन नहीं रहे। लोगों को गाली देना, लोगों को परेशान करना, सोच में कितना बड़ा डिफरेंस होना। हमारी सोच इतनी बुरी है कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। रिफ्लेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, डिसिप्लिन नहीं रखना, ईगो को बहुत बड़ा मानना। हम खुद में खोते जा रहे हैं, हम फालतू की डिस्ट्रैक्शन में खोते जा रहे हैं। सिर्फ कंपेरिजन, कंपटीशन, एक्शन नहीं ले रहे अपन। तुम्हें पता ही वीडियो बनाने में कितना टाइम लग गया मेरे को। मैं कितना सेल्फ डाउट कर रहा था, कितना कंपेयर कर रहा था चीज़ों से। लेकिन एक्शन ही ब्यूटी है। थोड़ा सा एक्शन तुम्हें कितना अच्छा फील करवा सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। भारत देश बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम हैं इसके लोग। और जिस वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को रेस्पेक्ट दी जाती है, गलत को गलत बोला जाता है, वो देश कैसा होगा तुम इमेजिन कर सकते हो। लेकिन आज के देश बहुत खराब है। अपना सिविक सेंस नहीं है लोगों में। लोगों को लोग नम है, नम। विश्व गुरु, विश्व गुरु।
खूब सारा डाउट हो सकता है धर्म को लेके। अगली वीडियो में रिलीजन में बताऊंगा जिसमें हम धर्म की बात करेंगे। तब तक अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अपने काम में डिसिप्लिन लाओ, ईमानदार रहो, चोरी मत करो। छोटी बड़ी चोरी करते रहते हो दिन रात, सिर्फ तुम चोरी से दूर रहो। अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, पूरी दुनिया को अपना घर मानो, कचरा मत फैलाओ, नदियों को साफ रखो।